अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर। भाई पृथ्वी है, पृथ्वी मान के चलो एक गोले के समान है, ठीक है, गोला तो नहीं कह सकते है ना, लेकिन क्या है, गोले के समान है, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इसके दो ध्रुव हैं, कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव इधर है उत्तर में और दक्षिणी ध्रुव इसके बिल्कुल विपरीत, ठीक है, इधर क्या है उत्तर और इधर क्या है दक्षिण, ठीक है। अब मैंने बताया था इधर क्या है पूर्व और इधर क्या है पश्चिम, ठीक है, समझ रहे हो भाई। अब गोल है, गोल होने के साथ साथ घूम भी रही है, तो किसी स्थान का पता लगाना और समय का पता लगाना बड़ा एक कठिन काम था, है ना, क्या था एक बड़ा कठिन था। अब पृथ्वी घूम रही है, किसी स्थान का कैसे पता बताओगे, कहाँ पे पड़ेगा, है ना। पता चला आज वो सूर्य के सामने की वाली दिशा में है, 24 घंटे बाद 12 घंटे बाद कहाँ हो गया सूर्य के विपरीत दिशा में। मान के चलो ऐसे ही मान लो इसे भाई, ये पृथ्वी है हमारी, इधर सूर्य है, देख लो ध्यान से भाई, सूर्य की लाइट अभी कहाँ पड़ रही है, भारत पे पड़ रही है। 12 घंटे बाद पता चला कहाँ चला गया भारत, बैक साइड में चला गया। अब सूर्य की रोशनी किस पे पड़ रही है, अफ्रीका पे पड़ रही है, ठीक है। तो कैसे पता करें कि भाई कहाँ की स्थिति कहाँ पे है, ठीक है, स्थिति और समय क्या है कहाँ पे, ठीक। तो हम देखो पृथ्वी घूम तो रही है ना, ये तो निश्चित है, लेकिन इसमें समय और स्थान दोनों चीज हैं, समय और स्थान। हमें ये पता है कि एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव फिक्स हैं बिल्कुल, ठीक है, ये घूम रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल क्या है फिक्स हैं। तो हमने क्या किया, एक तो समय के लिए देशांतर रेखाएं खींची, ठीक है, देशांतर का मतलब है देशों में अंतर कर लिया समय का, ठीक। तो वो उत्तरी ध्रुव से किधर की तरफ, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और एक खींची अक्षांश रेखाएं, यहाँ पे बीच में है कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब है जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, ठीक। यहां से कोणीय दूरी मापी और कहां तक चले गए, ध्रुवों तक चले गए, उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव दोनों साइड चले गए, ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं। और कितने कितने डिग्री का एंगल बनाया, एक एक डिग्री का। तो यहां से ये बताओ, ये यहां से यहां तक कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। और इधर भी कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसे बोर्ड पे समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अब एक बात बताओ, जो बिल्कुल बीचों बीच से गुजरी है, ठीक, पृथ्वी के कहां से गुजरी है, बिल्कुल बीचों बीच से, इसे क्या कहते हैं हम, भूमध्य रेखा, या तो कहते हैं 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा, या तो इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसका दूसरा नाम विषुवत रेखा, और बताओ भाई, या इक्वेटर, और भूमध्य। ठीक है भाई, 3-4 नामों से जाना जाता है, ठीक। 0 डिग्री का मतलब है कि ये बिल्कुल क्या है, 0 डिग्री में है, ठीक। तो कितनी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके ऊपर चलेंगे तो डिग्री बढ़ती जाएंगी, इसके नीचे चलेंगे तो भी डिग्री क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल 0 डिग्री है, ठीक। अब या तो इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह दो, या क्या कह सकते हो, विषुवत रेखा कह सकते हो, या इक्वेटर कह सकते हो, या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से। ऐसी कोई रेखा है नहीं पृथ्वी पे, ठीक है, ऐसी कोई रेखा नहीं है पृथ्वी पे, लेकिन ये कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखा का मतलब है कि हमने इनकी क्या ही की है, कल्पना की है कि एक रेखा यहां से गुजरेगी, ठीक है, समझ रहे हो नहीं। कोई ऐसी वास्तव में पृथ्वी पे कोई रेखाएं
है नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ खींचेंगे तो कौन सी रेखा कहलाएगी? वो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे देशांतर रेखाएं। ठीक, तो अभी क्या देख लेते हैं? अक्षांश रेखाएं देख लेते हैं। ठीक, पहली चीज, अब एक बात बताओ, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? यही होगी भूमध्य रेखा। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने माना पृथ्वी थोड़ी गोल सी है, गोल सी मतलब है लेकिन पूरी तरीके से गोल नहीं है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैं दूसरी रेखा कोई खींच लेता हूं, जैसे ये मान लो। ठीक है, तो इसकी लंबाई इसके मुकाबले तो ये छोटी है ना भाई। अरे बात समझ में नहीं? अगर एक लाइन यहां खींच लो तो ये छोटी होगी, अगर यहां खींच लो तो ये भी छोटी होगी, लेकिन एक बिंदु ऐसा आएगा कि यहाँ पे जाएगा, ये क्या हो जाएगी? रेखा नहीं रहेगी, ये क्या रहेगी? एक बिंदु पे समिट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेम कंडीशन क्या होगी? नीचे की तरफ भी होगी। ठीक है, और यहां जाके क्या हो जाएगा? एक बिंदु हो जाएगा, यहां पे जाके क्या नहीं बनेगी? एक लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, अब एक बात बताओ, यहां से मैं इसको बांट लूं अगर यहां तक। ठीक है, ये मान लिया मैंने पृथ्वी का बिल्कुल केंद्र। ठीक, क्या मान लिया? पृथ्वी का बिल्कुल केंद्र है। अब क्या करना है, यहां इसमें समझ लो, जैसे ये पृथ्वी है, इसे ये बिल्कुल एक ऊपर वाला हिस्सा इसका हटा दो। ठीक है, तो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा ना बीच में। प्लेन का मतलब है ये जो है इसका बिल्कुल यहाँ टिकेगा जाएगा। अब 1 डिग्री का यहां से कोण बना लेंगे। ठीक है, यहां मान लो ये प्लेन है ऐसे। ठीक, यहां पे रखा मैंने पैमाना, 1 डिग्री ऊपर किया ऐसे। ठीक, ये उंगली दिख रही है मेरी, थोड़ा सा 1 डिग्री ऊपर किया और यहां से एक वृत्त घुमा दिया यूं करके। ठीक, फिर 1 डिग्री ऊपर बढ़े, फिर एक वृत्त घुमा दिया, फिर 1 डिग्री ऊपर बढ़े, एक फिर वृत्त घुमा दिया। तो यहां तक, यानी यहां तक, यहां से चले हम 0 डिग्री से और 1-1 डिग्री ऊपर बढ़ते गए और यहां तक कितने डिग्री हो गए? 90 डिग्री हो जाएंगे ना भाई। ये मान के चलो, यहां से हमने शुरुआत की थी। ठीक, यहां से हमने अक्षांश रेखाओं की शुरुआत की, 1-1 डिग्री ऊपर की तरफ बढ़ते गए। ठीक है, 1-1 डिग्री का मतलब है 1 डिग्री यहां से बढ़े होंगे, 1 डिग्री यहां से बढ़े होंगे, 1 डिग्री यहां से, तो यहां पहुंचते पहुंचते कितने डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर कितनी संख्याएं हो गई भाई? रेखाएं जो खींचेंगे कितनी खींचेंगी? 90 नहीं खींचेंगी वास्तव में। ठीक है, कितनी खींचेंगी? एक जो लास्ट वाला जो है ये क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट हो जाएगा, है ना? 0 हो जाएगा ना ये तो यहां तो कोई लाइन बनेगी नहीं। आ रही बात समझ में? तो 90 नहीं बनेंगी, वास्तव में कितनी बनेंगी? 89। ठीक है ना भाई? जब 1 डिग्री पे 1 बन रही है तो यहां से लेकर यहां तक का ये कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। तो कितनी बननी चाहिए? 90 बननी चाहिए, है ना? लेकिन लास्ट वाली जो होगी वो 90 नहीं बनेगी, ये वाली, समझ रहे हो? ये तो एक बिंदु है, लाइन थोड़ी खींचोगे। तो एक बिंदु पे जाएगी, क्या हो जाएगी? सिमट जाएगी। तो 90 में से हमें 1 कम करना पड़ेगा, तो कितनी होंगी? 89। समझ रहे हो? और इधर भी सेम कंडीशन होगी, इधर भी क्या होगी? 90 डिग्री ये भी बना होगा भाई। जब 90 डिग्री ये है तो यहां से भी 1-1 डिग्री 1-1 डिग्री बनाते चले गए होंगे, तो यहां भी यहां तक कितने बने होंगे? 90 पॉइंट मिले होंगे। लेकिन 90 पॉइंट में जो लास्ट वाला पॉइंट है वो खाली एक बिंदु होगा। समझ रहे हो? एक बिंदु होगा तो लाइनों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहां से भी 1 कम कर देंगे, 89। ठीक है, अब 89 यहां से 89 यहां से कितनी होगी टोटल? 89 प्लस 89, बोलो भाई। 9 और 9 18 का 8, 8 और 8 16 और 1 17। और लाइन कितनी होती है? 179। तो कौन सी छूट गई? ये भूमध्य रेखा छूटी हुई है अभी। तो अभी इसमें कौन सी एक और ऐड करनी है? ये वाली या ये लिख लो, यहाँ पे लिखी हुई तो है ना? तो ये वाली जो 0 डिग्री है अक्षांश रेखा है या विषुवत रेखा है, इक्वेटर जो कह रहे हैं, ये एक और भी तो शामिल करनी पड़ेगी। तो टोटल कितनी हो गई? 179। यदि हम बात करें कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 179 है। अक्षांश बिंदुओं की बात की जाए तो कितने हैं?
हाँ, तो इन दोनों बिंदुओं को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये लाइन नहीं बनाई इन्होंने, ठीक है। ये कितने हैं, बिंदु हो गए, तो ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो दो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अक्षांश बिंदुओं की संख्या 100, हाँ 100, उसमें दो और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 191 और 100, हाँ 181, सॉरी। अगर रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो 179 होगी, ठीक है। अब जो ये रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी को भी कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ, है? बोलो भाई, लिखवा रखा है पहले। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे। चलो, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को, मैं वही तो, अरे दोनों बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बोलो भाई, दोनों ही बताओ। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहेंगे। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, कटिबंध। चलो, जो भी कहते हैं। दो अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी है कुछ, कितनी है, 111 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बैठती है, 111 किमी, ठीक है। और अभी अक्षांश की बात करेंगे तो अक्षांश ही लेके चलेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक यदि कोई आदमी जाता है तो कितनी दूरी पार कर लेगा, 111 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल फिक्स है, समझ रहे हो, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। और दो देशांतर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी फिर, 111 गुणा 2 है ना, 222 किलोमीटर। तो अब यहां से लेके यहां तक की भी पता लगा सकते हो कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। आ रही बात समझ में। तो कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे भाई, यहां से चले जाओ, 89 की गुणा किससे कर दोगे, 111 से। तो यहां से लेके यहां तक की पता चल जाएगी कि दूरी क्या है, ठीक है। चलो लिखो थोड़ा थोड़ा, इसे चित्र को बना लो पहले, फिर लिखना चालू करते हैं। बन गया भाई, बनाओ जल्दी फटाफट। ठीक है भाई, बन गया। चलो लिखो। लिखो भाई, बन गया ना। हाँ लिखो थोड़ा सा, लिखो पहला पॉइंट लिखो, पृथ्वी पर, पहला पॉइंट में लिखते रहना, ठीक है। पृथ्वी पर किसी स्थान, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति, पृथ्वी पर
किसी भी स्थान की स्थिति, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति और उस स्थान पर समय, और उस स्थान पर समय के निर्धारण के लिए, और उस स्थान पर समय के निर्धारण के लिए, समय के निर्धारण के लिए, समय के निर्धारण के लिए, समय के निर्धारण के लिए अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से किया जाता है, के माध्यम से किसी स्थान की स्थिति और वहां के समय का निर्धारण अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है भाई, किया जाता है। आगे लिखो, पृथ्वी, अगला पॉइंट लिखो, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर, आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को, मापी गई कोणीय दूरी को, मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। देखो यहां से भूमध्य रेखा है भाई, प्रकार वो देखिए, पटरी, प्रकार, पैमाना वगैरह, ठीक है। तो जैसे मैंने ये आधार मान लिया, यहाँ पे मैं ये मान लो पैमाना रख दूं, ठीक है, पैमाना रख दिया ये वाला, ठीक है। और पैमाने पे एक चंदा आता था, देखा था ना, उसमें 90 डिग्री 180 डिग्री तक देख रखे थे, है ना। तो मैंने 1 डिग्री यहां से खींचा तो एक यहाँ क्या बन जाएगा, एक अक्षांश बन जाएगा। तो यहाँ होते होते यहां से यहां तक कितने डिग्री बन जाएंगे, 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री इधर भी बनेंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखो आगे क्या लिखा है, बोलना। मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को, तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को, तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है, कहा जाता। अक्षांशों को अंश कोमा मिनट एवं सेकंड में, अक्षांशों को अंश कोमा मिनट तथा सेकंड में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है भाई। जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है, इधर देख लो, समझ रहे हो, ये है पृथ्वी, ये मैंने मान ली भूमध्य रेखा, ठीक है। अब यहां से 1 डिग्री कोण बनाया, यहां मैंने पैमाना रखा, ये पैमाना, यहां से 1 डिग्री कोण ये बना दिया, ठीक है भाई। जब 1 डिग्री इधर बनेगा तो 1 डिग्री इधर भी तो बना होगा, समझ रहे हो ना। अब इन दोनों रेखाओं को ये बिंदु मिल गए, मुझे क्या मिल गए, 2 बिंदु मिल गए, ठीक है। अब ये 1 डिग्री है, इन दोनों के बीच की जो डिग्री है वो कितनी है, 1 डिग्री, और इधर भी कितना है, 1 डिग्री, समझ रहे हो। अब 1-1 डिग्री वाले जो पॉइंट हैं उन दोनों को जो मिलाएगी रेखा, यानी ये वाली रेखा, इन दोनों की बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है, ये वाली, ठीक है। ये क्या बनेगा, एक व्रत बन जाएगा, यानी पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे एक व्रत बन जाएगा, ठीक। अब यहां से मान के चलो मैं और डिग्री ले सकता हूं, मान लो 30 डिग्री ले लिया मैंने, ठीक है। एक कोण बनाया मैंने भूमध्य रेखा को आधार मान के, ये वाला एक कोण है, ठीक है,
कितने डिग्री का है ये? 30 डिग्री का है, समझ रहे हो। और एक कोण इधर भी बना लिया मैंने, कितने डिग्री का? ये भी 30 डिग्री का है। तो दोनों डिग्री तो बराबर है ना। अब 30 डिग्री पॉइंट एक ये मिला और एक ये मिला, तो इन दोनों को जो मिलाएगी वही क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी, समझ रहे हो। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा की बात चल रही है। अब ये रेखा ऐसे नहीं है खिंची हुई के पूरी जो सीधी है, ये क्या है? गोल है ना। गोल रेखाएं किस पे हैं? पृथ्वी पे, ठीक। मानी गई हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये रेखा है वास्तव में, ठीक है। तो एक हेडिंग डाल लो, अक्षांश, अक्षांशों की विशेषताएं। अक्षांशों की विशेषताएं, अक्षांशों की विशेषताएं। देखो ये रेखा देखी जाए तो क्षैतिज रेखाएं हैं। कैसी हैं? क्षैतिज। एक होती हैं लंबवत, एक होती हैं क्षैतिज, ठीक है। लंबवत जो होंगी कौन सी होंगी? वो देशांतर रेखा होंगी, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो खींची जाएंगी वो कौन सी होंगी? देशांतर रेखा, तो वो होंगी लंबवत। ये कैसी हैं? क्षैतिज रेखाएं हैं, ठीक है। क्षैतिज, तो लिखो जरा, हाँ पहला पॉइंट लिखो, यह पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में, यह रेखाएं पृथ्वी पर, यह रेखाएं पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। अगला पॉइंट लिखो, यह रेखाएं पृथ्वी पर वृत्त का निर्माण करती हैं, यह रेखाएं पृथ्वी पर वृत्त का निर्माण करती हैं। क्या का निर्माण करती हैं? पृथ्वी पर वृत्त का निर्माण करती हैं, समझ रहे हो। और जो देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी पे व्रत नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती हैं? व्रत नहीं बनाती। देख लो, देखो ये तो व्रत बनाएंगे भाई, ये भूमध्य रेखा हो गई, चारों तरफ घूम के यहीं पे आएगी, तो ये क्या कर दिया? एक व्रत का निर्माण। 1 डिग्री ऊपर चले, फिर ये से घूम के आए, फिर यहाँ पे मिल गए, तो ये भी क्या बन गया? एक व्रत। ऊपर चलेंगे तो ये भी घूम के आ जाएगी, यहाँ भी व्रत बन जाएगा। यानी कहां तक व्रत बनेगा? यहाँ तक पहुंचते पहुंचते व्रत ही बनते रहेंगे, ठीक है। सेम कंडीशन नीचे भी रहेगी, ठीक। लेकिन देशांतर रेखाएं जो है, यहीं पर तुलना करते चलते हैं, देशांतर रेखाएं व्रत नहीं बनाती। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, ठीक है। यानी यहां से खींचूंगा तो यहां तक ही खींचूंगा खाली, ठीक है, ऐसे नहीं खींचूंगा। यहां फिर दूसरी रेखा आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो व्रत का निर्माण कर रही हैं, और ये किसका निर्माण कर रही हैं भाई? ये अर्धव्रत का निर्माण कर रही हैं, समझ रहे हो ना भाई। आधा व्रत ही तो बनाया। तो 2 देशांतर रेखाएं, एक इधर वाली, एक इसके जस्ट सामने वाली, 2 देशांतर रेखाएं मिलाकर किसका निर्माण करती हैं? व्रत का निर्माण करती है। तो एक देशांतर रेखा किसका निर्माण करेगी? अर्धव्रत का। लेकिन अक्षांश रेखाएं जो हैं, एक ही अक्षांश रेखा किसका निर्माण कर देती है? व्रत का निर्माण कर देती है, ठीक है भाई। तो लिखो जरा आगे क्या बताया है। अक्षांश रेखाएं किसका निर्माण करती हैं? व्रत का निर्माण करती हैं। अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति, अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति, अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति एवं जलवायु का पता चलता है, एवं जलवायु का पता चलता है, एवं जलवायु का पता चलता है। कैसे पता चलता है भाई? देखो, जैसे भारत है हमारा, यहां से 8 डिग्री 4 मिनट से कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट तक, है ना। यहां से ही तो शुरुआत होती है भारत की, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। तो यहाँ 8 डिग्री पे क्या कंडीशन है और 37 डिग्री पे क्या कंडीशन है? दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है ना। यहाँ की जलवायु अलग होगी और 37 डिग्री की जलवायु क्या होगी? अलग होगी। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? एक तो स्थिति कहाँ पे है वो, और उसकी
जलवायु कैसी है, ठीक है। दोनों की जलवायु क्या हो जाएगी, दोनों अक्षांशों की चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, हमें किसका पता चलता है, एक तो स्थिति और जलवायु दोनों का पता चलता है, ठीक। आगे लिखो, प्रत्येक अंश पर एक अक्षांश निर्मित होता है। प्रत्येक अंश पर एक अक्षांश निर्मित होता है। प्रत्येक अंश पर एक अक्षांश निर्मित होता है निर्मित होता है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश, अर्थात क्या बोला है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश निर्मित हैं। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश निर्मित हैं, निर्मित हैं। भाई ये हो गई भूमध्य रेखा, ये मैंने उत्तरी पॉइंट मान लिया, ये दक्षिणी पॉइंट, यानी ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां से 1 डिग्री लेके चलूंगा, ये मैंने केंद्र मान लिया पृथ्वी का, ठीक है। 1 डिग्री यहां से बनाया होगा, तो यहां से चलते चलते कितने डिग्री पहुंचे होंगे हम, 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री है ना, जैसे 90 डिग्री यहां से लेके यहां तक बना है, तो सेम कंडीशन नीचे भी बनेगी। सेम कंडीशन यहां से लेके यहां तक भी क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक। तो 90 डिग्री 90 डिग्री यानी कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो संख्याएं भी कितनी होंगी, 2 कम हो जाएंगी, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, एक बीच वाली जो हो जाएगी, ठीक है। तो लिखो जरा क्या बोला है, बोलना। 90 डिग्री अक्षांश तथा दक्षिण गोलार्ध में 90 अक्षांश निर्मित हैं, परंतु 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी, परंतु 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी, परंतु 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी एक अक्षांश रेखा न होकर, एक अक्षांश रेखा न होकर, एक अक्षांश रेखा न होकर, एक अक्षांश रेखा न होकर एक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है। इसीलिए ग्लोब पर, इसीलिए ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, इसीलिए ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होंगी भाई, इधर 90 नहीं होंगी, 90 से एक कम, तो कितनी होंगी 89, और इधर भी 90 नहीं होंगी, 90 से एक कम यानी 89। 89 इधर से मिली, 89 इधर से मिली, और एक ये बीच वाली, ठीक है। 89 प्लस 89 और प्लस एक ये भूमध्य रेखा, तो कितनी हो गई 179, ठीक है। लिखो इसीलिए ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, इसीलिए ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 89 प्लस 89 प्लस 1, 89 प्लस 89 प्लस 1 जैसे लिखवाया वैसे ही लिखो, ठीक है। पता रहेगा ना, 89 इधर है, 89 इधर है, ठीक है। और एक क्या है, भूमध्य रेखा है, तो टोटल कितनी हो गई 179 है, ठीक है। पूछा जाए उत्तरी अक्षांश में कितने व्रत बनेंगे, तो कितने बनेंगे 89 ही बनेंगे, ठीक है। लिखो होती है, होती है, जबकि ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या, जबकि ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या, जबकि ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है भाई 90 इधर से मिले,
प्लस 90 इधर से मिले और प्लस एक ये वाला बीच वाला है ना, तो कितने हो गए 181। ठीक है, हाँ लिखो 181 होती है, 181 होती है। ठीक है भाई। अब एक चीज बताओ, सबसे बड़ा जो व्रत बनेगा अक्षांश व्रत कहां बनेगा? वो भूमध्य रेखा पे बनेगा। ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा है यहां पे ही तो सबसे बड़ा ऐसे करके गोल घूम रहा होगा, उससे ऊपर चलेंगे 1 डिग्री ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ छोटा ही तो होगा, व्रत छोटा होगा। यानी अक्षांश रेखा से यदि हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं, किधर की तरफ चलते हैं? ध्रुवों की। ध्रुवों का मतलब है चाहे तो उत्तरी ध्रुव की तरफ चले जाओ, चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ चले जाओ। ठीक है, यानी अक्षांश व्रतों का आकार कैसा होता चला जाएगा? छोटा या बड़ा? छोटा होता चला जाएगा। यानी ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे सबसे बड़ा व्रत बनेगा। इससे अगर हम उत्तर की तरफ जाते हैं या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो अक्षांश व्रतों का जो आकार है वो क्या होता चला जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, भूमध्य रेखा से यदि ध्रुवों की तरफ जाते हैं, है ना, भूमध्य रेखा से यदि ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश व्रतों की जो क्या है, जो गोलाई है वो क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। ठीक है, चाहे उत्तरी उत्तरी ध्रुव की तरफ चले जाओ, चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ चले जाओ। ठीक है, लिखो तो फिर देखो, अक्षांश रेखाओं की लंबाई प्रत्येक अंश पर बदल जाती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई प्रत्येक अंश पर बदल जाती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई प्रत्येक अंश पर बदल जाती है और ध्रुवों की तरफ बढ़ते हुए 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 प्रत्येक अंश पर लंबाई घटती जाती है। लंबाई घटती जाती है। लंबाई घटती जाती है। ठीक है भाई, लंबाई घटती जाती है। इसीलिए अक्षांश रेखाओं द्वारा निर्मित इसीलिए अक्षांश रेखाओं द्वारा इसीलिए अक्षांश रेखाओं द्वारा निर्मित व्रत का आकार भी का आकार भी का आकार भी प्रत्येक अंश पर बदल जाता है। प्रत्येक अंश पर बदल जाता है। बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है। अर्थात अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश व्रतों अक्षांश व्रतों की गोलाई में अक्षांश व्रतों की गोलाई में कमी होने लगती है। कमी होने लगती है। कमी होने लगती है। चूंकि विषुवत रेखा सबसे बड़ी है चूंकि विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है चूंकि विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है चूंकि विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, इसीलिए यहां पर सबसे बड़ा अक्षांश व्रत बनता है। इसीलिए यहां पर सबसे बड़ा अक्षांश व्रत बनता है। ठीक है भाई।
अगला पॉइंट लिखो, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुवों तथा दक्षिणी ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुवों तथा दक्षिणी ध्रुवों पर यह एक बिंदु के रूप में, यह एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है तथा यहां पर कोई वृत्त का निर्माण नहीं होता, तथा यहां पर कोई वृत्त का निर्माण नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हो ना? यहां पे जाएगा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट में सिमट जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जब हम यहां पे सबसे बड़ा सर्कल कहां पे बना, विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे, और इससे उत्तर की तरफ चलेंगे तो संख्या क्या होती रहेगी, मतलब वृत्तों की जो लंबाई है वो छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे जाएगा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट के रूप में सिमट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं, क्या नहीं बनेगा, कोई वृत्त का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, दो अक्षांश रेखाओं के बीच वाले क्षेत्र को, दो अक्षांश रेखाओं के बीच वाले क्षेत्र को जोन, दो अक्षांश रेखाओं के बीच वाले क्षेत्र को जोन अथवा कटिबंध, अथवा कटिबंध, जैसे ये है। ठीक है, तो ये वाला बीच वाला क्षेत्र जो है, दो अक्षांश रेखाएं हैं, समझ रहे हो, इसे क्या कहेंगे हम, ZONE, जोन या कटिबंध कहा जाता है, जोन या कटिबंध कहा जाता है। ठीक, अब विषुवत रेखा के उत्तर में जो रेखाएं हैं, ठीक है, उन्हें सबको क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। ठीक, जो उत्तर में है उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है उन्हें क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, विषुवत रेखा तो एक ही है, ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं और ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। लिखो, इसे भी लिख लो, विषुवत रेखा के उत्तर की सभी अक्षांश रेखाओं को, विषुवत रेखा के उत्तर की सभी अक्षांश रेखाओं को, विषुवत रेखा के उत्तर की सभी अक्षांश रेखाओं को, सभी अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा तथा विषुवत रेखा से, तथा विषुवत रेखा से, तथा विषुवत रेखा से दक्षिण की सभी अक्षांश रेखाओं को, विषुवत रेखा से दक्षिण की सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखो, प्रत्येक अंश पर, प्रत्येक अंश पर, प्रत्येक अंश पर, प्रत्येक अंश पर या ओब्लिक करके लिख लो अक्षांश पर, ब्रैकेट में लिख लो अक्षांश पर, प्रत्येक अंश पर या ब्रैकेट में लिख लो अंश पर, अक्षांश पर। ठीक है, अक्षांश पर, अक्षांश पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती या बढ़ती जाती है, घटती या बढ़ती जाती है, घटती या बढ़ती जाती है, घटती या बढ़ती जाती है। अब एक बात बताओ, मैंने क्यों बोला कि घटती जाती है, बढ़ती जाती है ना? कुछ तो रीजन होगा, है ना? एक बात बताओ, मैंने एक अक्षांश ले लिया, यहां पे मान लिया ये 30 डिग्री है, कितनी डिग्री है? 30 डिग्री है। अब एक बात बताओ, इधर की तरफ बढ़ेंगे तो अक्षांश बढ़ेगा कि घटेगा?
है? घटेगा। कहाँ घटेगा? बढ़ेगा। तो यहाँ 90 डिग्री जब भी तो होगा। आ रही बात समझ में? नहीं है ना भाई। 0 डिग्री ये है, यहां से 0 डिग्री से स्टार्ट किया तो इधर से 1 2 3 यहाँ पे 30 आया होगा, फिर यहाँ पे बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इससे इधर वाली ले लूं एक, तो डाउन हो गया अक्षांश, और इधर लेंगे तो बढ़ जाएगी। यानी मैंने क्या कहा, दूरी क्या हो सकती है, घट या बढ़ सकती है। देखो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री से अगर भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे तो अक्षांश की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। वैसे लंबाई उसकी क्या हो जाएगी, रेखा की बढ़ेगी। अगर ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो क्या होगी, कम होगी। अक्षांश का जो मान है वो बढ़ेगा वास्तव में, लेकिन उसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, कमी होगी। समझ रहे हो नहीं इस बात को? तो घट बढ़ने का मतलब है इसीलिए है कि हो सकता है कोई सा भी अक्षांश ले लो। मैंने 30 डिग्री लिया, 30 डिग्री से भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे तो इनकी लंबाई तो वास्तव में बढ़ेगी, लेकिन मान क्या है उसका, कम होगा। ठीक है। ऊपर की तरफ चलेंगे तो मान तो वास्तव में बढ़ेगा, है ना, लेकिन दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं? चलो आगे लिखो। इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना डीप आने का नहीं है, जो ये समझने वाली चीज है इतनी। क्या लिखा है भाई, घटिया बढ़ जाती है परंतु दो अक्षांशों के मध्य की दूरी स्थिर रहती है। परंतु दो अक्षांशों के बीच की दूरी स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी स्थिर रहती है, जो 111 किलोमीटर होती है, जो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है भाई। जो ये जोन है ना, जो एक कटिबंध है ना, दो रेखाएं ले ली मैंने, एक ये रही एक ये रही। ठीक है। ये मान लेता हूं मैं 30 डिग्री, और ये कितनी होगी फिर, 29 डिग्री। ठीक है, 29 डिग्री या 30 डिग्री। ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है भाई, 111 किलोमीटर। समझ रहे हो? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। ठीक, लिख लो। लिख लिया ना? हाँ, तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी स्थिर रहती है, यानी 111 किलोमीटर। अगला पॉइंट लिखो। एक मिनट अक्षांश की दूरी, एक मिनट अक्षांश की दूरी, एक मिनट अक्षांश की दूरी, एक मिनट अक्षांश की दूरी 1.86 किमी होती है। 1.86 किमी होती है। 1.86 किमी। एक मिनट अक्षांश की दूरी 1.86 किमी होती है। अगला पॉइंट लिखो। एक सेकेंड अक्षांश की दूरी, एक सेकेंड अक्षांश की दूरी 31 मीटर। एक सेकेंड अक्षांश की दूरी 31 मीटर होती है, 31 मीटर होती है। ठीक है भाई। अब एक हेडिंग डाल लो, विशेष अक्षांश रेखाएं, विशेष अक्षांश रेखाएं, विशेष अक्षांश रेखाएं। ठीक है। विशेष अक्षांश रेखा का मतलब है भाई, एक तो हम देखेंगे 0 डिग्री के, ठीक है, एक देखेंगे 23.5 डिग्री, एक 66.5, ठीक है, और एक ये पॉइंट वाला, यानी उत्तरी ध्रुव में भी कंडीशन होगी और दक्षिणी ध्रुव में भी कंडीशन होगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो जो विशेष अक्षांश है जहां पे चीजें बदल जाती हैं, ठीक है, उनको अभी और अध्ययन रह गया है इसमें। ठीक है, तो उन्हें देखेंगे अगली क्लास में। ठीक।